जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। डेली करंट अफेयर्स क्विज में आज 19 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर को कराता हूं, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर्स रहती है। और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले कल वाली क्लास से एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं रिवीजन के तौर पर। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो बात करें पहले प्रश्न का सही जवाब, तो ये सौंपा है भारत को। इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। यहाँ पे लिख देते हैं, जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करेंगे आप लोग। तो जी बिल्कुल दूसरे का राइट आंसर होगा अभिजीत बोस। अभिजीत बोस व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप लोग देख सकते हैं इमेज में, ये अभिजीत बोस है। तीसरा प्रश्न है, डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान को किसने शुरू किया है? तो आप लोग इमेज को देखकर आंसर कर सकते हैं। ये शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गृह मंत्रालय वर्तमान समय में कौन है? तो ये अमित शाह है, आप सभी जानते हैं। विदेश मंत्रालय किसके पास है? तो ये है एस जयशंकर। और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री है। बात करें उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन बेरी है। यहाँ पे सभी चीज़ लिख देते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और ये योजना आयोग की जगह पर आया था। चौथा प्रश्न है, किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीज़ा जारी करने की मंजूरी दी है? तो चौथे का आंसर क्या होगा? ये दिया है किस देश ने? तो ब्रिटेन ने दिया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, 15 नवंबर को किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू हुआ है? इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए 15 नवंबर को मध्य प्रदेश राज्य में पेशा अधिनियम लागू हुआ है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 15 नवंबर को हमने बताया था राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है बिरसा मुंडा की याद में। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो जी बिल्कुल छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस राज्य में हुआ है? तो देखिए ये हुआ है किस राज्य में? तो उत्तराखंड में हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और संयुक्त प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस दशक 2020 से 2030 में भारत किस क्रम की अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा? तो बिल्कुल सही जवाब है तीसरी, ध्यान रखना है।
सी ऑप्शन सही जवाब है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप जीत लिया है? तो बात करें 9th नंबर का राइट आंसर, तो ये स्विट्जरलैंड ने जीता है और ये इस कप का संबंध टेनिस से है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। सही जवाब है 16 नवंबर। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर बताएंगे। तो बात करें 11वें प्रश्न का सही जवाब, तो भारत जो है 8वें स्थान पर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया कर दिया गया है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नवंबर 2022 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर अपना ब्लू टिक फिर से कब लॉन्च करेगा? तो बात करें 14वें प्रश्न का राइट आंसर, तो ये 29 नवंबर को ट्विटर अपना ब्लू टिक फिर से लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए किसे चुना गया है? तो जी बिल्कुल 15वें प्रश्न का सही जवाब है अचंता शरत कमल को चुना गया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की 1 ट्रिलियन मार्केट कैप खोने वाली पहली कंपनी कौन सी है? और ऐसा पहली बार हुआ है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उस कंपनी का नाम है अमेजन। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया के 20 सबसे अधिक क्रिप्टो तनाव वाले शहरों में किन भारतीय शहरों को स्थान दिया गया है? तो जी बिल्कुल 17वें का राइट आंसर है बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, यानी कि ऑल ऑफ दिज बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में ब्राजीलियाई F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो 18वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज रसेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल भारत में आईफोन बनाने की सबसे बड़ी यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? तो जी बिल्कुल 19वें का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये बेंगलुरु में स्थापित करेगा। लास्ट प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या 2022 में कितने अंक पर पहुंच गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8 बिलियन पर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, आप लोग नोट करेंगे। तो 19 नवंबर की ये 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आज के सेशन में कवर किया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।